ऐसा सेशन जो ड्रीम सेशन जिसे कहते हैं, और कल लंच से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने ये सेशंस जीते हैं, और आज भी पहला सेशन जिस तरह जीता है। अब यार कहीं ना आपको इस टेस्ट मैच की जीत दिख रही होगी, इस टेस्ट मैच की जीत दिखनी चाहिए। स्कोर इंडिया का कितना है? 189। आउट कितने हैं? तीन। और तीसरा कौन आउट हुआ है? आकाशदीप, जो टेल एंडर थे, नाइट वॉचमैन आए और उन्होंने बनाए 66 रन। और इस वक्त हमारे कप्तान साहब खेल रहे हैं 12 रनों पर, कॉन्फिडेंस है। और साथ में कौन खेल रहे हैं? द प्रिंस ऑफ मुंबई कह सकते हैं। द प्रिंस ऑफ मुंबई कौन? यशस्वी जायसवाल। 85 रन बनाकर वो भी खेल रहे हैं। और पहले सेशन में इंडिया ने 114 रन बनाए हैं, 114 रन, और विकेट सिर्फ एक गिरा है, यानी कि भारत की लीड है 166। राहुल जी बताइए, जीत आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? जो आपको चाहिए था इस सेशन में आपको मिल गया, उससे ज्यादा मिल गया। आई थिंक वो जो पार्टनरशिप थी ना आकाशदीप की और यशस्वी जायसवाल की, उसने ना ही सिर्फ इंडिया को एक अच्छी पोजीशन पे, इंग्लैंड सोचिए ना, इंग्लैंड क्या फ्रस्ट्रेट हो गया है। वो जो आपको याद होगा दिन का जो आज पहला रिव्यू था, हालांकि ठीक है वो अंपायर्स कॉल पे बच गया, वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार वो पैनिक या फिर फ्रस्ट्रेशन में बहुत जल्दी इंग्लैंड को ना बहुत जल्दी बहुत कुछ चाहिए था। बट जिस हिसाब से यशस्वी जायसवाल 85 नॉट आउट पर खेल रहे हैं, आकाशदीप, आई थिंक आकाशदीप जो था वो इंडिया के लिए सबसे बड़ा बोनस निकल कर आए। मतलब नाइट वॉचमैन आए थे कल रात को, और आपने तो इसलिए भेजते हो ना आप नाइट वॉचमैन में कि आप अपने बैट्समैन को बचा रहे हो। आप देखो उन्होंने क्या किया, 66 रन जो उन्होंने बनाए हैं। आई थिंक इंग्लैंड, हम जो बात कर रहे थे 275 का स्कोर इंडिया के लिए काफ़ी होगा, इंग्लैंड के लिए काफ़ी होगा यार, उनको चेज़ करना जब पड़ेगा मुश्किल होगी। बट आप इस वक्त अब 275 नहीं सोच रहे हो, अब आप सोच रहे हो कि कितना हम, क्योंकि आप ये याद रखिए अभी भी इस मैच में पूरे 2 दिन और 2 सेशन बचे हुए हैं। 2 दिन और 2 सेशन बचे हुए हैं। और इंडिया के लिहाज से तो यार मतलब आज जो स्टार्ट हुई है, और ठीक है पहला दिन, उसके बाद कल का पहला सेशन, दैट्स इट। उसके बाद से इंडिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले आपके गेंदबाज और उसके बाद यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप, क्या बैटिंग करी है, क्या बैटिंग करी है। जैक क्रॉली ने एक कैच छोड़ा था आकाशदीप का, और कल भी उन्होंने एक कैच छोड़ा था, आई थिंक वो साई का था, साई सुदर्शन का। बट उसके बाद से आप देखो जैक क्रॉली जो है अपना सर पकड़ के बैठे होंगे। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। और पता क्या है राहुल, अब सिंपल सी बात हो गई है कि इंग्लैंड पे इतना दबाव है, जो हम कल बात कर रहे थे। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें कैसे मैटर करती हैं। आपने क्योंकि पहला सेशन फ्रस्ट्रेट कर दिया, गेंदबाज उन्होंने 3 ही रोटेट किए, ठीक है, पहले सेशन में 3 गेंदबाजों के साथ, सेकंड सेशन फिर अब 3 ही गेंदबाजों के साथ आओगे। 44 ओवर पुरानी गेंद भी हो चुकी है, विच मीन्स कि जो बहुत ज़्यादा होता है ना कि जी तूफान आएगा, ये आएगा, वो आएगा, अब उनको सेकंड न्यू बॉल का अभी 36 ओवर और इंतज़ार करना है। और ये 36 ओवर तय करेंगे। जो आपने कहा, हम यहाँ पे सुबह क्या बात कर रहे थे, हम कह रहे थे यार क्या इंडिया 275 बना सकता है, मतलब लीड ले सकता है, मतलब 300 रन बना सकता है। हम सबको कल लग रहा था यार 275 में मैच जीता जा सकता है, लेकिन आज विकेट बेहतर खेली है, ये भी आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। और जब मैं हमेशा कहता हूँ सामने वाले की गर्दन हाथ में हो, छोड़नी नहीं है, छोड़नी नहीं है। और पहले सेशन में आकाशदीप ने तो यार मतलब कमाल ही कर दिया यार, 12 चौके मार गए हैं वो। और आपको देखो दूसरी तरफ से ये भी देखना होगा कि अगर आकाशदीप का विकेट लेने में उनको इतना मशक्कत करनी पड़ी है, वो 66 रन बना गए हैं, एक सेशन में एक ही विकेट गिरा है, 114 रन आए हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि विकेट थोड़ा बेहतर होता जाए। बिकॉज ये जब ग्रास होता है ना, जितना रोल होता जाएगा, और आज हल्की हल्की धूप भी है, विच मीन्स कि बैटिंग के लिए आज का दिन तो अच्छा है, हो सकता है कल का दिन भी उतना ही अच्छा हो। सो आप यहाँ से अगला सेशन, मैंने कहा था कि इंडिया को आज अगर 2 सेशन जीत के एक सेशन इंडिया शेयर भी कर ले, तो भी इंडिया उस पोजीशन में शाम तक हो जाएगा जहां पर आप ही इस टेस्ट मैच को जीत सकते हो। और उसकी पॉसिबिलिटी राहुल बड़ी है, उसकी पॉसिबिलिटी कम नहीं हुई, उसकी पॉसिबिलिटी बड़ी है। आपने एक सेशन जीता है, अब अगला सेशन, अब अगले सेशन में आपके 2 बेस्ट बैट्समैन हैं, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। इंग्लैंड आएगा, बैट्समैन दोनों आएंगे, और थोड़ा सा पहले 10, 12, 15 मिनट का रिस्क रहता है, लेकिन अगर ये दोनों खेल गए तो जो 189 है वो अब 300 रन पे बैठे होंगे। ये भी हो सकता है कि टी पे इंडिया 300 रन पे बैठा हो, और उस वक्त ये भी देख रहा हो कि कितनी विकेटें आपके हाथ में हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। बट ये तो कोई शक ही नहीं है कि कल जब तकरीबन 12:45 बजे लंच ब्रेक हुआ था, और आज 1 बजे जब लंच ब्रेक हुआ है, ये 24 घंटे
सिर्फ और सिर्फ एक टीम के नाम है और वो टीम इंग्लैंड नहीं है। और बाय द वे आप लोगों को बता दें कि रोहित शर्मा भी मैदान पर मौजूद हैं। रोहित शर्मा आए हैं और आई थिंक वो 3:30 बजे के आसपास करीब आपको निकले। कैसे पता कि वो 3:30 बजे ही निकलेंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th टेस्ट सीरीज़ चल रही है कि जिसमें फर्स्ट डे में इंडिया ने बैटिंग करने का फ़ैसला किया और हम ये मानकर चल रहे थे कि मैनचेस्टर की पिचेस फ्लैट हैं और उस पर इंडियन बैट्समैन अपना जलवा दिखाएंगे और जैसे कि शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर बहुत अच्छा रन स्कोर करेंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट, क्योंकि शुभमन गिल बहुत ही कम रन स्कोर करके सिर्फ 12 रन्स पर ही आउट हो गए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी अच्छा रन स्कोर किया और 50 रन से ऊपर रन्स लगाए। लेकिन जो मेन प्लेयर है इस मैच का वो है साई सुदर्शन, जिसे 3 टेस्ट मैच में बाहर बिठाए रखा सिर्फ और सिर्फ करुण नायर के चलते, क्योंकि करुण नायर का कहना था कि मुझे एक मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन उन्हें 3 मौके दिए गए, लेकिन फिर भी वो कम बैक नहीं कर पाए, क्योंकि साई सुदर्शन को बाहर बिठाया गया और करुण नायर को आगे लाया गया। लेकिन चौथे टेस्ट मैच में करुण नायर को बाहर निकाल दिया गया और साई सुदर्शन को उनकी जगह वापस मिल गई। और जिस तरह से वो खेल रहे हैं हो सकता है कि इंडिया जीत जाए। लेकिन कल जैसे ही फर्स्ट डे ख़त्म होने वाला था तब बहुत ही बुरा हादसा पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही इंग्लैंड के बॉलर ने बॉल डाली तो ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने लेग की तरफ शॉट खेलना चाहा, लेकिन गलती से बॉल आकर सबसे पहले बैट के टकराई और उसके बाद उनके पाँव पर लग गई, जिसकी वजह से वो बैडली इंजर्ड हो गए और उनके ब्लड स्वेलिंग होने लगी। जिसके बाद गोल्फ कार्ट में बिठाकर ऋषभ पंत को ग्राउंड से बाहर ले जाया गया और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। ऋषभ पंत एक ऐसा वाहिद खिलाड़ी था जो कि इंडिया और इंग्लैंड में दीवार बनकर खड़ा था कि इंडिया का आखिरी सहारा था, क्योंकि शुभमन गिल तो वैसे ही 12 रन स्कोर करके बाहर चले गए और केएल राहुल भी कुछ अच्छे रन स्कोर नहीं कर पाए और आखिरी उम्मीद थी ऋषभ पंत, जो कि इंजर्ड होकर वो भी रिटायर्ड हो गए। अब हो सकता है कि ऋषभ पंत 5वीं टेस्ट सीरीज़ में भी ना खेलें, क्योंकि चौथी में तो कंफर्म है वो वापस नहीं आएंगे। और मानकर चलिए कि इंडिया ने पहले ही दिन अपनी 5 विकेटें गंवा दी हैं। कहने को तो स्कोर काफ़ी अच्छा है, लेकिन पीछे सिर्फ वाशिंगटन सुंदर ही बचते हैं जो कि अच्छे बैट्समैन हैं। अगर वो खड़े हो गए और साथ में रविंद्र जडेजा ने साथ दे दिया तो हो सकता है कि इंडिया विन कर जाए। लेकिन देखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग जैसे कि बेन स्टोक, जोफ्रा आर्चर और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इंडिया के मशहूर बैट्समैन भी उनके आगे कुछ नहीं कर पा रहे। देखना ये है कि क्या इंडिया ये जीत सकता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर इंडिया ये सीरीज़ हार गया तो समझ लो कि इंग्लैंड आराम से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ जीत चुका।